I am currently working as an English teacher in गवर्नमेंट हाई स्कूल। ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, आपको इंग्लिश से डर लगता है, आप सोचते हो आप इंग्लिश कभी नहीं सीख सकते हो, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की, डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में, सरल भाषा में इंग्लिश सिखाऊंगी। अब आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप इंग्लिश सीख जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं कि हिंदी क्या है। आपको पता है हिंदी क्या है? एक भाषा है, ठीक है, एक लैंग्वेज है। और भाषा क्या होती है? भाषा हमारे बोलने का माध्यम होता है, सुनने का एक माध्यम होता है, लिखने का एक माध्यम होता है, ठीक है। उसी प्रकार इंग्लिश क्या है, अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी भी एक भाषा है, ठीक है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। तो सबसे पहले चलिए हम जानते हैं कि भाषा क्या होती है, लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। देखिए, लैंग्वेज मतलब भाषा, जिसको हिंदी में कहते हैं द सिस्टम ऑफ साउंड्स एंड राइटिंग दैट ह्यूमन बींग्स यूज टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स, ठीक है। ये इंग्लिश में डिफिनीशन हो गई। अब हिंदी में हम जानते हैं कि क्या कहते हैं भाषा को। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। मतलब क्या है भाषा? भाषा वह है मतलब जिसमें हम सामने वाले को, जिससे हम बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सामने वाले को अपने मन के भावों को, अपने विचारों को, जो भी हम सोचते हैं उसको हम जब उसके सामने व्यक्त करते हैं, उसको बताते हैं, तो हम किसी भाषा का माध्यम यूज़ करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं उसको बताने के लिए, तो उसी को हम भाषा कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। तो हिंदी भी एक भाषा है, अंग्रेजी भी एक भाषा है, इसी तरह बहुत सारी भाषाएँ होती हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं अल्फ़ाबेट, जिसको हिंदी में हम वर्णमाला कहते हैं, अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब जानते हैं क्या होता है अल्फ़ाबेट। A set of letters in a fixed order that you use when you are writing a language, ठीक है। A set of letters मतलब लेटर मतलब अक्षर, अक्षरों का समूह, in a fixed order मतलब कि व्यवस्थित क्रम में, that you use जिसका कि आप प्रयोग करते हैं, when you are writing a language जब आप किसी भी भाषा को लिख रहे होते हैं, तो उसमें हम वर्णों का, अक्षरों का प्रयोग करते हैं। हिंदी में जानते हैं वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। ये हो गई हिंदी में डिफिनीशन। तो जब हम किसी भी अक्षर को लिखते हैं, किसी भी वर्ड को लिखते हैं, शब्द को लिखते हैं, हम उसमें अक्षरों का प्रयोग करते हैं लिखने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये क्या है? ये है अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। ये सारे क्या है? अल्फ़ाबेट्स। ए से लेकर जेड तक सारे लेटर, जितने भी लेटर्स हैं हमारे, टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। 26 लेटर्स होते हैं। इन सारे लेटर्स के ग्रुप को, सेट को हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं, ठीक है। एक बात और जान लीजिए, कभी भी हम अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलते हैं, हमेशा हम क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मतलब अ सेट, अ ग्रुप ऑफ और अ सेट ऑफ लेटर्स, ठीक है। क्यों आप नहीं बोलते हैं? अब यस से यहाँ मीनिंग क्या है? अगर हम यस लगा देंगे अल्फ़ाबेट में, उसमें क्या हो जाता है? उसका मीन्स हो जाता है भाषाएँ, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स मतलब हो जाता है भाषाएँ, अल्फ़ाबेट मतलब ये वर्णमाला, ठीक है। क्यों? जैसे कि मान लीजिए हम करते हैं हेयर, ठीक है, हम हमेशा हेयर बोलते हैं, हेयर्स बोलते हैं कभी हम? हेयर मतलब क्या होता है? बाल। हेयर्स तो नहीं बोलते हम कभी कि बाल ही, ठीक है। तो हम इसमें यस नहीं लगा सकते, ठीक है। वैसे ही अल्फ़ाबेट में नहीं लगा सकते। अब हम सेकंड मीनिंग लेते हैं न्यूज़, ठीक है। न्यूज़ मीन्स क्या होता है? समाचार, ठीक है। अगर हम इसमें से यस हटा दें तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है बिल्कुल। अगर हम केवल लिखें न्यू तो क्या हो जाएगा? न्यू मतलब नया, ठीक है। इसीलिए हम अल्फ़ाबेट ही बोलते हैं, कभी भी हम अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलते। अगर आप अल्फ़ाबेट्स लिखोगे या बोलोगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, उसका मीनिंग हो जाएगा भाषाएँ, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमने देख लिया ये क्या है, ये सारे अल्फ़ाबेट है, मतलब सबको मिला के ए टू जेड पूरा क्या होता है? अल्फ़ाबेट होता है। प्रत्येक ए क्या है? ये एक लेटर है, एक अक्षर है। बी क्या है? एक लेटर है, एक अक्षर है। सी क्या है? एक लेटर है, एक अक्षर है, ठीक है। ये सारे लेटर्स होते हैं। तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है? ये एक वॉवल्स होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछा हाउ मेनी वॉवल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप बता सकते हो
5 वॉवल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। कितने वॉवल्स होते हैं? 5, ठीक है, 5 वॉवल्स होते हैं। और टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। 5 वॉवल्स होते हैं, A-E-I-O-U, ठीक है। और बाकी के जितने लेटर्स बचे ये इनको हम क्या बोलते हैं? कंसोनेंट्स। कंसोनेंट्स मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यंजन। वॉवल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर। ये आपने पढ़ा होगा हिंदी में स्वर व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है। स्वर को ही इंग्लिश में हम वॉवल्स बोलते हैं, व्यंजन को इंग्लिश में हम कंसोनेंट्स बोलते हैं। वॉवल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। कंसोनेंट्स कितने होते हैं? 21 होते हैं। कंसोनेंट्स कितने होते हैं? 21 होते हैं, ठीक है। ये बाकी के A-E-I-O-U को छोड़ करके बाकी जितने भी लेटर्स हैं ये क्या हैं? कंसोनेंट्स हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि वॉवल्स क्या होते हैं, ठीक है। वॉवल क्या होते हैं? इन सबको मिला के वॉवल्स कहेंगे, लेकिन ये क्या वॉवल है? तो वॉवल क्या होता है? स्पीच साउंड प्रोड्यूस्ड विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन और ऑडिबल फ्रिक्शन इन द माउथ, ठीक है। एक ऐसा स्पीच, एक ऐसा साउंड जो हम बोलते हैं, मतलब बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के वो हमारे मुंह से जब निकलता है वो स्वर, वो शब्द या अक्षर या वर्ण, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वॉवल बोलते हैं। जैसे अगर हम ए बोलेंगे, ए में जब हम साउंड मतलब क्या होता है? ध्वनि। ए को बोलते समय जो ध्वनि निकलती है हमारे मुंह से, कैसी ध्वनि निकलती है? ए। कोई भी रुकावट हो रही है? कोई रुकावट नहीं हो रही है। ई, आई, ओ, यू, मतलब इनको बोलने में हमें कोई भी रुकावट नहीं हो रही है, इसीलिए बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधाएं के ये वर्ण निकल रहे हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? वॉवल, ठीक है। 5 वॉवल्स हैं आपके A-E-I-O-U। अब हिंदी में जान लेते हैं हिंदी में स्वर क्या होता है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, ठीक है। जिनमें मतलब स्वतंत्र रूप से, जिसमें कोई भी बोलने में कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट उत्पन्न नहीं होती है, उनको हम स्वर कहते हैं। हिंदी में कौन क्या होते हैं स्वर? आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। ये हिंदी के स्वर कहे जाते हैं। अब आते हैं कंसोनेंट्स। कंसोनेंट्स मतलब व्यंजन, ठीक है। इसको डिफिनेशन देख लेते हैं। अ लेटर्स डैट रिप्रेजेंट सर्टेन स्पीच साउंड्स, स्पेसिफिकली साउंड्स डैट इन्वॉल्व ब्लॉकिंग द एयर बिफोर इट लीव्स द माउथ, सच एज विद द टंग, लिप्स और थ्रोट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? लेटर्स ऐसे अक्षर, ऐसे वर्ण जो रिप्रेजेंट करते हैं, पसंद करते हैं सर्टेन स्पीच साउंड, मतलब कुछ निश्चित ध्वनि निकलती है उसको बोलने से। स्पेसिफिकली द साउंड्स दैट इन्वॉल्व ब्लॉकिंग द एयर, स्पेसिफिकली ऐसा विशेषता, ऐसे साउंड्स होती हैं, ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जो एयर को, जो हम जब हम कोई अक्षर बोलते हैं तो उसमें जो हवा निकलती है हमारे मुंह से उसको ब्लॉक कर देती है, ठीक है। बिफोर इट लीव्स द माउथ, जब वो हमारे किससे, मुंह से निकलने से पहले। सच है, जैसे विद द टंग, हम कोई अक्षर बोलते हैं तो टंग की सहायता से बोलते हैं, ठीक है, जिह्वा की सहायता से बोलते हैं। लिप्स होठ की सहायता से बोलते हैं। थ्रोट या कंठ की सहायता से बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम इन सब की सहायता से, जीभ की सहायता से, लिप्स की सहायता से या थ्रोट की सहायता से, कंठ की सहायता से जब किसी अक्षर को बोलते हैं तो वो हमारे मुंह से निकलने वाली हवाओं को ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे अक्षर को, ऐसे वर्ण को हम कंसोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे B-C-D-F। तो व्यंजन जानते हैं क्या होता है? हिंदी में स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। मीन्स ऐसे वर्ण जिसमें हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है बोलने के लिए, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे हम क बोलेंगे तो क के साथ क्या निकल रहा है? क प्लस अ निकल रहा है। ये क्या है? ये स्वर है और ये क्या है? व्यंजन है। तो हम स्वर की सहायता से जब व्यंजन को बोल रहे हैं तो उसे हम व्यंजन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें आपको मैं बताऊंगी लेटर्स क्या होते हैं, और भी उसके बाद वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।